हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस सेशन को लाइक कर दे। सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होने वाली है जो बहुत ही खास है, रोटेशनल मोशन की टॉपिक। और इसमें बात करेंगे जो सॉलिड होता है और क्या होता है, हॉलो होता है। मतलब जो सिलेंडर की टाइप्स है वो दो तरीके से देखेंगे, एक हॉलो सिलेंडर देखेंगे और एक सॉलिड सिलेंडर देखेंगे। तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जब टाइम आता है तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर पढ़नी है। तो यहाँ पे हॉलो सिलेंडर देखिए होता क्या है, ये रहा देखिए हॉलो सिलेंडर। ठीक है, ये रहा हॉलो सिलेंडर, जो पाइप का टुकड़ा होता है वो क्या होता है, हॉलो सिलेंडर होता है इसी टाइप से। और यदि आप इसमें काटेंगे ऐसे ऐसे तो क्या कटेगा, रिंग कटेगा। और वही जब सॉलिड होता तो पूरे में मटेरियल होता और उसको यहां से ऐसे ऐसे कट करेंगे तो उससे क्या कटेगा, यहां पर डिस्क कटेगा। तो याद रखें, हॉलो सिलेंडर को इस तरह से काटेंगे तो रिंग कटेगा और सॉलिड सिलेंडर को कट करेंगे तो डिस्क कटेगा। तो आते हैं अब सबसे पहले यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर में अबाउट इट्स एक्सिस, मतलब इसके एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। तो अब इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले एक हॉलो सिलेंडर लिया गया। देखिए ये रहा हॉलो सिलेंडर। ओके, ये है हॉलो सिलेंडर। और यहां पे ये क्या दे दिया गया, यहां पे एक्सिस दे दिया गया। देखो ऐसे, तो यहां से क्या हो गया, ये y और ये y डैश हो गया। इसके अबाउट या तो रोटेट करवा रहे हैं या तो रोटेट करवाएंगे। इस सिलेंडर की जो यहां पर रेडियस है वो रेडियस r है। अब यहां से कट करेंगे तो यहां से क्या कटेगा, रिंग कटते जाएगा, रिंग। तो इसका जब पार्ट काटेंगे तो यहां पे क्या कट गया, इस तरह से रिंग कट गया। क्या कट गया, रिंग कट गया, देखिए ऐसे। और इस रिंग का जो मास है वो कितना है, डीएम है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले यूज करेंगे क्या, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। ठीक है, रिंग अबाउट वाई वाई डैश एक्सिस। ठीक, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है। तो यहां पे रिंग छोटा पार्ट है इस हॉलो सिलेंडर का, तो छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई और इसको लिखेंगे डीएम इंटू आर स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, बड़ा सा तो पूरा रिंग लेंगे और सबको ऐड करते, बहुत सारा रिंग कटेगा। तो अब ऐड करते, तो ऐड करने से अच्छा है इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा डी आई का, इंटीग्रेशन डीएम और इंटू आर स्क्वायर। तो डी आई का इंटीग्रेशन आई हो जाएगा, डीएम का इंटीग्रेशन एम और ये होगा आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू क्या आएगा, एम आर स्क्वायर आएगा। अब देखिए आई के प्लेस पे क्या लिखोगे, तो यहां पे एम के स्क्वायर और ए होगा एम आर स्क्वायर। देखिए एम से एम कटेगा, रूट चढ़ा देंगे, स्क्वायर है तो रूट चढ़ा देंगे, तो के इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या आएगा, आर आएगा। ओके, तो ये हो गया क्या चीज, रेडियस ऑफ जायरेशन। क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ जायरेशन बोलेंगे। अब आता है नेक्स्ट, अबाउट टेंजेंट बट एक्सिस पैरेलल टू इट्स एक्सिस। यानी अबर जो होगा वो टेंजेंट पास करेगा। मतलब ये रहा सिलेंडर, ये रहा सिलेंडर, ये रहा सिलेंडर, कैसा, तो हॉलो। अब देखिए एक्सिस जो पास करेगा वो टेंजेंट पास करेगा, इस तरह से टेंजेंट पास करेगा वाई वाई डैश, वाई वाई डैश। इसी के अबाउट या फिर रोटेट करवा रहे हैं या तो रोटेट करवाने के लिए सोच रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकालेंगे वो इसी एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। अब यहां पर देखिए डॉट 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 डॉट,
ये हुआ इसका अपना एक्सिस, ये हुआ इसका सेंटर ऑफ मास, ये रहा इस एक्सिस के बिटवीन डिस्टेंस d, और d इज इक्वल टू हुआ r। ओके, यदि सेंटर ऑफ मास से पास नहीं करे, उससे हट के पास करे, और देखो तो यहां पे पैरेलल हो गया, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे क्या, I इज इक्वल टू ICM प्लस, ठीक है, MD स्क्वायर, ठीक है, कहां से, तो पैरेलल एक्सेस थ्योरम, पैरेलल एक्सेस थ्योरम। अब देखिए आईसीएम सेंटर ऑफ मास से जो पास करेगा, ये सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर का वो क्या होता है, MR स्क्वायर होता है, मतलब जो रिंग का होता है वही इसका हो रहा है ना। अब देखो तो यहां पे I इज इक्वल टू क्या लिखोगे, MR स्क्वायर, MD स्क्वायर, दैट मीन्स MR स्क्वायर, सो I इज इक्वल टू 2MR स्क्वायर। यही होता था, जैसे एक्सिस से पास करेगा तो MR स्क्वायर जो रिंग का होता था, ऐसा ही रिंग के जब टेंजेंट पास करता था उसके एक्सिस के पैरेलल, तो ये होता था 2MR स्क्वायर, यहां भी वही हो रहा है। अच्छा, I के जगह पे MK स्क्वायर, दैट मीन्स 2MR स्क्वायर। अब यहां से M से M कट कर दो, रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए निकालोगे, सो K इज इक्वल टू प्लस माइनस होगा और R रूट 2 होगा, K इज इक्वल टू होगा यहां पे प्लस माइनस और R रूट 2 हो जाएगा। ओके, अच्छा ये आ गया। अब देखो यहां पे सिलेंडर हॉलो है, लेकिन सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास कर रहा है, इसी के अबाउट या तो रोटेट करवा रहे हैं या तो रोटेट करवाने के लिए सोच रहे हैं। चलो अच्छा है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, तो देखो रड के परपेंडिकुलर जा रहा है, सिलेंडर के परपेंडिकुलर जा रहा है, सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, मतलब ये सिलेंडर रहा, इस सिलेंडर के सेंटर से ऐसे लेंथ के परपेंडिकुलर पास करेगा, ऐसे ऐसे इसको घुमाएंगे, ठीक है। तो जब ऐसे रहेगा और सामने से देख रहे हो तो रड शेप का लगेगा, तो रड शेप का क्या होगा, सेंटर ऑफ मास से लेंथ के परपेंडिकुलर ml स्क्वायर, और बाई क्या होगा, ml स्क्वायर बाई 12 होगा। तो यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट लगाओगे तो I इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12 होगा। ओके, प्लस, अब जब ऐसे आपके सामने ऐसे तो रड लगा और ऐसे घूम गया तो ये लगेगा रिंग जैसा, रिंग के डायमेट्रिकली जा रहा है, तो रिंग का डायमेट्रिकली क्या होता है, MR स्क्वायर और बाई 2 होता है। यही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट हो गया, यही तो फॉर्मूला आ गया। ओके, अच्छा अब देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आया आपके सामने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। अब सॉलिड सिलेंडर की बात आ गई। सॉलिड सिलेंडर में क्या होता है, डिस्क काटते हैं, क्या काटते हैं, डिस्क। तो यहां पर ये रहा क्या चीज, क्या चीज, सॉलिड, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर रहा, ठीक है। और इस सॉलिड सिलेंडर का ये अबाउट इट्स एक्सिस बोला है, मतलब इसका खुद का एक्सिस होगा, ये रहा एक्सिस, इसका नेम दे दो वाई वाई डैश। इसी के अबाउट या तो रोटेट कर रहा है या तो हम लोग रोटेट करवाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। चलो ठीक है, यहां पे ये क्या होगा, काटेंगे तो छोटा पार्ट कटेगा और ये क्या कटेगा, डिस्क कटेगा, डिस्क कटेगा, इसका मास dm होगा, इसका रेडियस r होगा। हो गया ऐसा, ठीक। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्या लेंगे, तो यहां पे डिस्क लेंगे,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। तो ये डिस्क बहुत सारे कटेगा, तो एक डिस्क ले रहे हैं तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी होगा, तो dm होगा इंटू आर स्क्वायर होगा, तो डी आई इज इक्वल टू यहां पर, तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए dm इंटू क्या आएगा आर स्क्वायर, तो डी आई का इंटीग्रेशन आई होगा, डीएम का इंटीग्रेशन एम होगा, और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, रिंग का होता है एम आर स्क्वायर, डिस्क का होता है बाई 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एम, देखिए यहाँ पे इतना आएगा, क्योंकि इसको डीएम को इंटीग्रेट करेंगे, आर को तो कर ही नहीं करेंगे, तो इंटीग्रेशन में मास हो जाएगा। चलिए ठीक है, सो आई इज इक्वल टू क्या आएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 आएगा। तो याद रखें जो सिलेंडर का आ रहा है वो किसके इक्वल हो रहा है, डिस्क के इक्वल हो रहा है, क्यों, क्योंकि डिस्क से वो इससे जो काटेंगे वो डिस्क निकलेगा। अच्छा अब देखिए यहां पर रेडियस ऑफ जायरेशन का टर्म दे दिया, तो एम आर स्क्वायर बाई हमने 2 दे दिया। अच्छा एम से एम कट गया, रूट चढ़ेगा, के इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई रूट हो जाएगा। ओके ये चीजें होगी। अब देखो यहां पर आता है नेक्स्ट, इसको यहां पर बोला जाता है क्या, अबाउट टेंजेंट बट एक्सिस पैरेलल टू इट्स एक्सिस। अब देखिए ये जो है सॉलिड सिलेंडर है, कौन सा है, सॉलिड सिलेंडर, कौन सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, यहां पे ये दे रखा है सॉलिड सिलेंडर दे रखा है, ओके सॉलिड सिलेंडर दे रखा है, और इस सॉलिड सिलेंडर के यहां से ऐसे एक्सिस पास किया जो टेंजेंट पास किया, और यहां पर सेंटर दे दो, यहां से ऐसे पास किया जो इसका खास अपना एक्सिस है। ओके अब यहां से डॉट, ये रहा डी डिस्टेंस, कहां से, सेंटर ऑफ मास वाइज, तो d इज इक्वल टू आर होगा, यही एक्सिस जो दिए हैं टेंजेंट, इसी के अबाउट या तो रोटेट करवा रहे हैं या तो ट्राई करेंगे रोटेट करवाने, तो यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, तो क्या होगा I इज इक्वल टू आई सी एम होगा, प्लस क्या आएगा एम डी स्क्वायर आएगा। अब देखो I इज इक्वल टू आई सी एम, तो यहां से सेंटर ऑफ मास से जो जाएगा वो तो डिस्क वाला बात तो होगी, एम आर स्क्वायर बाई 2 जो निकाल चुके हैं। अब यहां से क्या होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम में एम डी स्क्वायर है, तो एम आर स्क्वायर, कौन सा कंसेप्ट लगा रहे हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम वाला, तो हाफ प्लस 1 तो 3/2 आएगा, है ना, इसको 2 एलसीएम लोगे तो 3/2, और ये होगा एम आर स्क्वायर। ओके अब यहां से क्या करोगे, देखिए यहां से आई के प्लेस पे रेडियस ऑफ जायरेशन वाला देखो एम आर स्क्वायर, अब यहां से एम कैंसिल, रूट हो जाएगा के इज इक्वल टू प्लस माइनस आर होगा रूट ओवर 3/2 आएगा, हो गया। अच्छा अब यहां पर देखिए ये सॉलिड सिलेंडर है, और सॉलिड सिलेंडर की यहां पर हम क्या करने वाले हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं अबाउट एक्सिस वाई वाई डैश। तो यहां पर है क्या, सो समझ लीजिए लेंथ के परपेंडिकुलर है, सबसे पहले सामने से देखोगे तो क्या दिखेगा, रॉड दिखेगा, ठीक है रॉड दिखेगा, तो इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो क्या होगी, तो ml स्क्वायर बाई 12 होगा, प्लस जैसे ये घूमेगा तो क्या होगा, तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डिस्क वाला डायमीटर के अबाउट, तो एम आर स्क्वायर बाई 4 होगा, क्योंकि जब घूमेगा तो डिस्क लगेगा, डिस्क के डायमीटर के अलोंग एक्सिस पास करेगा, तो एम आर स्क्वायर बाई 4 होगा, एम आर स्क्वायर बाई 4 होगा। तो यहां पर इसी के साथ ये जो सॉलिड सिलेंडर था उसकी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड होती है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने आज देखा कि सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से निकालते हैं, जो कि डिस्क पे डिपेंड करता है।